जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर साइंस एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि आगामी आपके जेपीएससी जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, आपको इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का ही संग्रह है दोस्तों। तो आपके जितने भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी झारखंड में, उनमें आपको इसी तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना एक लाइक आप ज़रूर से कर दीजिए। और जो भी नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रत्येक दिन 7:30 बजे लाइव क्लास में जो है दोस्तों आपको झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया जा रहा है, जो कि सभी प्रश्नों का जो है निचोड़ पूर्वक आपको जो है कराया जा रहा है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। इसलिए भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सवालों को देखते हैं, और सभी सवालों का जो है आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, आज का जो पहला सवाल है आपका, आज का पहला सवाल है कि स्टील किसका मिश्रण है, यानी कि स्टील जो है इनका मिश्रण है टीन, तांबा, लोहा या जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का जो मिश्रण होता है उसी को जो है स्टील कहा जाता है आपका। स्टील लोहा का क्या होता है? एक मिश्रण होता है। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः जो है दोस्तों लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट, ठीक है, लाल हेमेटाइट अयस्क से जो है इसे किया जाता है। और मैग्नेटाइट लोहे का जो है चुंबकीय अयस्क आपका होता है। मैग्नेटाइट लोहे का जो है चुंबकीय अयस्क होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कम करती है? श्वसन, संश्लेषण, दहन या मृत पौधों एवं जानवरों का सड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संकेंद्रण को ये क्या करती है, तो कम करने का काम करती है। एक निश्चित स्तर तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वह क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन कि इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सेक्स संबंधित पुनरुत्थान होता है जब नर एवं मादा सूक्ष्म जीव सम्मिलित करते हैं या नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। एक नया सूक्ष्म जीव का पैदा होना या युग्मन जाइगोट बनाने के लिए नर एवं मादा दोनों का जो है युग्मक बनते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि युग्मनज बनाने के लिए जो है नर और मादा एक रूप युग्मक का जो है कार्य करते हैं। यानी कि आपका जो युग्मनज बनता है दोस्तों वह नर और मादा के दोनों के सहयोग से जो है ये आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। और ये जो आपका होता है दोस्तों, ये दोनों के जो है नर एवं मादा युग्मक कोशिकाएं जो है लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो है संयुक्त हो करके क्या होता है कि कोशिका का निर्माण आपका करती है, जिसे जो है युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, एक कोश जिसकी एक सेल वाल होती है, एक न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, वह किसके होते हैं? एक केंचुए के या एक कॉकरोच के या एक कैक्टस के या मछली के। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों एक कैक्टस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कैक्टस एक कोष जिसका जो है एक उत्तक वॉल होता है और एक न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, वह जो है आपका क्या है तो कैक्टस है। ठीक है, कैक्टस को ऐसा देखा जाता है कैक्टस में। और कैक्टस जो है वह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक जो है कुल के रूप में इसे जाना जाता है, जो अपने मोटे फूल एवं तने की पानी जो है बटोर कर शुष्क और रेगिस्तान परिस्थितियों में भी जो है जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए रूप से जो है इसे जाना जाता है कैक्टस को। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि केवल जानवरों के सेल में इनमें से कौन मौजूद रहता है? साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोजोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोजोम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सेंट्रोजोम जो है ये दो तारक केंद्र का जो है बना होता है, जो एक दूसरे पर जो है ये 90 डिग्री यक्ष पर जो है ये पर झुका होता है 90 डिग्री पर। इसे जो है डिप्लोसोम कहा जाता है। और सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य जो है कोशिका विभाजन के समय जो है वर्क तंतु, ठीक है, वर्क तंतु बनाना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है सेंट्रोसोम का? तो ये कोशिका जब विभाजन होता है तो वर्क तंतु जो है बनाना होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है सेंट्रोसोम क्या होता है तो अनुपस्थित होता है, उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो आपका है नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से कौन रक्त का कार्य नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है खून का आपका रक्त जो है उसका कार्य नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, मेटाबॉलिक अपशिष्ट आदि का वहन, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, या बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, या अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त ऑक्सीजन का जो है भंडारण करने का काम क्या करता है? ये जो है काम आपका रक्त का नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीन जो है आपका रक्त का काम होता है दोस्तों। रुधिर के जो प्रमुख रूप से कार्य होता है वह क्या होता है तो परिवहन और जो है ताप नियंत्रण। ठीक है, रुधिर का प्रमुख कार्य क्या है तो परिवहन एवं ताप नियंत्रण। रुधिर द्वारा जो है पची भोजन की जो सामग्री होती है वह अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि गैस आपका O2 या CO2 आदि जो गैस होते हैं उसका परिवहन करता है। और यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होते हैं वह जो है रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान जो है क्या होता है तो नियंत्रित रहता है। ठीक है, ये प्रमुख कार्य आपका रुधिर का देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से बीज का समूह वसा का एक प्रचुर स्रोत है। सरसों, तिल, चना या धनिया, मूंगफली, सरसों, जैतून और तिल, या तिल, मूंगफली, गेहूं या मूंग, सरसों, तिल, सोयाबीन और धनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली, सरसों, जैतून और तिल। ये जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, ये जो है वसा के अंतर्गत आने वाले बीज हैं, जो कि इनके बीजों से जो है तेल निकाला जाता है, जिससे जो है आपका वसा की प्रचुर मात्रा इसमें देखने को आपको मिलती है।
वनस्पति वसा के अंतर्गत जो है आपका अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी, ये सब से भी जो है आपका तेल निकाला जाता है, जिससे शरीर में जो है वसा ये प्रदान करते हैं। और वसा शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। वसा क्या काम करता है दोस्तों? तो आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम जो है वसा का है। और इसका स्रोत तो आपको पता चल ही गया दोस्तों। मूंगफली, सरसों, जैतून, तिल, सूरजमुखी, नारियल, सरसों, बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये सब जो है क्या है? तो आपका वसा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि विल्ली का कार्य यांतों में क्या है? यांतों में जो होता है वह विल्ली का क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। स्टार्च को सामान्य शर्करा में बदलने में मदद करता है, या छोटी आंत से बड़ी आंत में बिना पचे और अवशोषित भोजन को ले जाने में मदद करता है, या पचाए ना गए भोजन से जल एवं कुछ लवण को अवशोषित करता है, या पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाना जो है ये विल्ली ये के कार्य जो है आंतों में आपको देखने को मिलता है। विल्ली जो है दोस्तों आंतों में पचाए गए भोजन का जो है अवशोषण के सतह को वो बढ़ाता है, और विल्ली आंतों की यांत्रिक सतह क्षेत्र को जो है बढ़ाने का काम करता है, जिससे अवशोषण के लिए जो है अधिक से अधिक क्षेत्र इसमें उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि पोषण का एक अर्थ है। पोषण का क्या अर्थ होता है? अच्छा आहार चुनना, पकाना और इसे खाना, या आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग, या यह सुनिश्चित करना कि किसी आहार घटक खुराक में शामिल, या भोजन पकाने की प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग करना, ये जो है पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका पोषण कहा जाता है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जो है दोस्तों जीवों की ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो है आपको पता है कि भोजन से जो है ऑक्सीकरण से जो है ये ऊर्जा आपको शरीर में प्राप्त होता है। अतः ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो है जीव क्या करते हैं? तो भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि एक ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र की सर्वाधिक शीत जलवायु को कैसे सहन कर लेता है? इसके पेडल वाले पैर होते हैं जो कि ठंडे पानी में उतरने में इनकी मदद करते हैं, या अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में प्रयोग के लिए यह आहार जमा करता है, या इसके त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, या इसके लंबे और मौजूद पंजे होते हैं जिसका बर्फ़ की सतह पर जो है ढक के हुए भोजन को जो है ये खोज सकने, मोटी बर्फ़ की जो है मोटी परत में ढके हुए भोजन को जो है ये खोज सके। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आप ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय भालू जो होता है, ध्रुव में जो भालू पाया जाता है वह ठंडे या शीत जलवायु जो होता है उस जलवायु में वह इसलिए जो है अपनी सहन क्षमता रखता है, क्योंकि उसके त्वचा के नीचे क्या होता है? मोटे परत में वसा जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है, जमा रहता है, जिसके वजह से जो है वह ध्रुव क्षेत्र में भालू जो है तापमान को जो है कम टेम्परेचर को वह सहन करता है। और ध्रुवीय भालू आर्कटिका महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान जो है लगभग आपका क्या होता है? तो शून्य से नीचे होता है, और जमा देने वाली जो है यहाँ पे ठंडी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से कौन कॉन्वेक्स दर्पण नहीं प्रयोग करता है? सोलर हीटर, फ्लैश लाइट, कार के रियर व्यू मिरर, या डेंटिस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कार के रियर व्यू मिरर।
ठीक है। इसमें जो है आपका कॉन्वेक्स दर्पण का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग आपका दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कान, नाक या फिर डॉक्टर के जो होते हैं कान नाक के डॉक्टर या आँख के डॉक्टर, वह जो है आपका अवतल लेंस का, इसका हिंदी होता है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स दर्पण का क्या मतलब होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण इसका हिंदी होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका डॉक्टर लोग करता है इसका उपयोग, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या इसका उपयोग जो है गाड़ी का हेडलाइट में किया जाता है, फिर आपका सर्च लाइट में किया जाता है, और सोलर कुकर में जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार के रियर व्यूअर में जो है ये उत्तल दर्पण का आपका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी धातु गैर चुंबकीय है? निकेल, तांबा, कोबाल्ट या लोहा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा में जो है आपकी चुंबक की मात्रा नहीं पाई जाती है, बाकी निकेल, कोबाल्ट और लोहा में जो है आपको चुंबक की मात्रा देखने को मिलेगी। गैर चुंबकीय धातु जो है आपका तांबा को माना जाता है, और तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। और आदि मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा का ही प्रयोग किया गया था। आदि मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया। और तांबे का निष्कर्षण सामान्यतः जो है आपका कॉपर पाइराइट अयस्क से किया जाता है। कॉपर पाइराइट के अयस्क से जो है तांबे का क्या किया जाता है? तो निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि 5 ग्राम वजन का एक पंख और 10 ग्राम की एक कील की समान गतिज ऊर्जा होती है। 2 इकाइयों के लिए संवेग के बारे में दोनों में से कौन सा विवरण सही है? हल्के शरीर में उच्च गति होगी, या भारी शरीर में भारी गति होगी, या दोनों समान गति होगी, या दोनों वस्तुओं की गति की तुलना करना संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भारी शरीर में भारी गति होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि 5 ग्राम वजन का एक पंख और 10 ग्राम की एक कील का गतिज ऊर्जा अगर समान है, तो 10 ग्राम की जो कील है दोस्तों इसका संवेग अधिक होगा। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि आप अगर देखेंगे इसका, तो P1 और P2 जब आप निकालेंगे तो इसका रूट अंडर में क्या होता है? तो आपका M1/M2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका देखेंगे तो ये समवेग बराबर क्या हो जाएगा? समवेग बराबर ये हो जाएगा P√M, ठीक है। ये होता है, इसलिए जो है आपका इसका क्या होगा? तो ये गतिज समवेग जो है अधिक होगा, ठीक है, जिसमें वजन अधिक होगा। भारी शरीर में जो है भारी गति होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 23.3 या 21.4, 21.0.04 या 23.0.04? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 और 0.04। यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दोस्तों वो आपका 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। वायुमंडल का 99% भाग केवल जो है ऑक्सीजन 21%, और नाइट्रोजन जो है आपका कितना है दोस्तों? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है 21%, और आपका शेष जो है जितने भी गैस होते हैं वह शेष गैस आपका 1% में आता है। और इसी 1% के अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब अदर जितने भी गैस हैं वो सभी गैस जो है 1% में ही आते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 0.04% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आपको ये 2 याद रखना है दोस्तों, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है 21%।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बार चुंबकीय गुण को नष्ट कर देता है? दो टुकड़ों में काटना, या गर्म करना, या कूटना, या सील बंद करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन जैसे कि आपको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये गर्म करने से भी क्या होता है, चुंबक की जो चुंबकत्व है वह जो है नष्ट होता है। और आपका इसे कूटने से, यानी कि जब इसको पीटेंगे या गर्म करेंगे तो क्या होगा, चुंबक का अपना गुण वो धीरे धीरे खोते जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो टुकड़े में अगर तोड़ेंगे तो चुंबक का गुण जैसा का वैसा बंद रहेगा। सील बंद कहीं पे बंद करके रखेंगे तो भी चुंबक का गुण जो है वही रहेगा दोस्तों। लेकिन कि कूटना और गर्म करना या पीटना के कारण जो है चुंबकत्व क्या होता है, तो नष्ट होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि जब हम एल्युमिनियम फायर को तैयार के लिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस की विशेषताओं को इनमें से कौन स्पष्ट रूप से वर्णित करता है? रंग एवं गंध रहित गैस जो एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को बुझा देती है, या रंग एवं गंध रहित गैस जो मोमबत्ती को जलने में मदद करती है, या भूरे रंग की तीखी महकने वाली गैस, या रंग गंध रहित गैस जो एक पॉप की आवाज़ करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका यही ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कि रंग गंध रहित गैस जो एक पॉप की आवाज़ करती है जब इसके पास एक माचिस लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं? आयरन और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, आयोडीन और फ्लोरीन, या आयरन और सोडियम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में जो है अपेक्षित खनिज जो मात्रा चाहिए वह सोडियम और पोटेशियम चाहिए दोस्तों। मांसपेशियों के द्वारा जो है शरीर क्या होता है, तो गति करता है, और मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन की शक्ति पाई जाती है। इसलिए जो है ये क्या होता है, तो लचीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि लाइकेन इनके बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। साथ रहने वाले एक एल्गी और कवक का, साथ रहने वाले एक कवक और बैक्टीरिया का, या साथ रहने वाले एक एल्गी और बैक्टीरिया का, या साथ रहने वाले कवक और वर्ण का। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा साथ रहने वाले एक एल्गी और कवक का जो है लाइकन के बीच एक सहजीवी संबंध को जो है दर्शाता है, या फिर एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सभी यूकेरियोट जीवों में यह होता है। एक कोशिका भित्ति अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक, या एक द्रव्य व्यवस्थित नाभिकीय सामग्री, या केवल एकल गोलाकार क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अपनी कोशिकाओं में एक सुपरिभाषित नाभिक जो है सभी यूकेरियोटिक जीवों में जो है होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूकेरियोटिक कोशिका जो है ये विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़ करके सभी पौधे और जंतु में पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में जो है पूर्ण विकास कहाँ पे होता है, तो केंद्रक में होता है, जो कि चारों ओर के दोहरी झिल्ली से जो है ये आपका घिरा होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल होगा कि पोलियो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और फंगी के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वायरस के कारण। पोलियो जो बीमारी होता है वह किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। पोलियो रोग जो है आपका निःसंधि
वायरस के कारण जो है, निस्संदी वायरस के कारण आपका पोलियो का रोग होता है। और इस रोग का प्रभाव जो है केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। यांत की कोशिकाएं इसमें नष्ट हो जाता है और प्रायः बच्चों में ये बीमारी जो है जल्दी से मतलब प्रभाव दिखाता है और शरीर इससे बचाने के लिए रोग प्रतिरक्षक कारक जो होता है पदार्थ की निर्माण करने लगता है, जिसके विषाणु मर जाता है और रोगी पूर्णतः जो है आपका ठीक हो सकता है। ठीक है, पोलियो से। नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा दोस्तों, वह क्लास आपका 19 होगा और आपका ये 18 क्लास है, जो कि प्रीवियस ईयर साइंस MCQ का क्लास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके झारखंड के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।